हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। आज हम बात करने जा रहे हैं जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। तो ये जिस वीडियो को मैं लेके आया हूँ ये पार्ट 7 है और इसमें देखिए ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे ज़रा ध्यान से देखिएगा। जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसे बहुत ही पहले ध्यान से देखना है और उसके लेफ़्ट हैंड साइड को भी देखना है आपको और राइट हैंड साइड को भी देखना है और फिर कोई एक साइड लेकर उसे प्रूव करना है। तो ये अगर आप यहाँ पर देखें तो ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको बेसिक फार्मूले आते होंगे। जैसे इसमें हमें जो जरूरत पड़ने वाली है इसमें अलजेब्रा के भी फार्मूले यूज होंगे। जैसे देखिए मैं इसका लेफ़्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ मुझे जो फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, बच्चों क्या होता है इसका फार्मूला आप सभी जानते ही होंगे। क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बताइए यही होता है फार्मूला। तो एक तो ये फार्मूला आपको ज़रूर आना चाहिए। दूसरा मैं कैसे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अगर इधर देखें तो इधर कॉस थीटा है और इधर देखें तो इधर कॉसेक थीटा और कॉट थीटा है। इसके मतलब मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करके इसे किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा, कॉस थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाए। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, फिर आगे आपसे बात करते हैं। तो देखिए ए की जगह कॉसेक थीटा और बी की जगह कॉट थीटा। तो इसे ओपन करेंगे तो क्या आने वाला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 ए की जगह क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा, बी की जगह क्या आने वाला है, कॉट थीटा आने वाला है। अब आपको ये वाला फार्मूला ध्यान होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। बताइए याद है ना आपको, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ मैं, तो चलिए लिख लिया जाए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कहाँ लिखा है मैंने, कॉसेक स्क्वायर थीटा में। अब ये आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए ये तो मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा और ये एज इट इज लिख लीजिए कॉट थीटा। सही है। अब इसे ओपन कर लीजिए, 1 प्लस ये दो प्लस और प्लस दोनों में, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इन दोनों को जोड़ के। और ये क्या आ गया 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला लगा लिया जाए। कैसे फार्मूला लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हो गया 1 प्लस ये देखिए 2 कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख लूँ, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा का स्क्वायर। और यहाँ देखिए 2, अच्छा इसे क्या लिख लूँ 1 ओवर साइन थीटा। मालूम है आपको ये वाला फार्मूला, ध्यान है ना आपको कि साइन थीटा इक्वल टू 1 ओवर कॉसेक थीटा। और अगर मुझे कॉसेक थीटा का लिखना हो, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 ओवर साइन थीटा। ये सब आपको आता है। तो देखिए कॉसेक थीटा की जगह क्या लिख दिया मैंने 1 ओवर साइन थीटा और कॉट थीटा की जगह क्या लिख लूँ, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। बताइए यहाँ तक सही है हमारा, ये मैं लिख लिया। अब और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये आगे देखिए 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस हमें क्या करना है, अलजेब्रा का यूज़ करना है, बीजगणित का यूज़ करना है और बस सिंप्लीफाई करते रहना है और सिंपल से ये फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए बस सिंप्लीफाई करना है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा। आ रहा है समझ में, माइनस
2। अब देखिए ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की नीचे कर दीजिए, तो क्या गया 2 cos थीटा। सिंपल है। और यहाँ पे कर लेते हैं 1। इसके बाद क्या क्या है, देखिए यहाँ है 1, यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या ले लिया जाए, इसका लघुत्तम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। बताइए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 से डिवाइड कर दीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब इससे करेंगे तो 1 आएगा, तो यही लिख लेंगे। इससे डिवाइड करें 1 आएगा, यही लिख देंगे। बताइए समझ में आ रहा है? अब देखिए, अच्छा अब मैंने एक बात आपसे कही थी कि हमारा मेन फोकस क्या होगा कि हम इसे कॉस थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों कहा था, जरा देखिए राइट हैंड साइड में कॉस थीटा। तो समझ पा रहे हैं किस तरह से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं, इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमें थिंक कर लेना है कि हम कैसे स्टेप वाइज अप्रोच कर रहे हैं। इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आप बहुत ही फास्ट इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा था कि देखिए ये फार्मूला आपने पढ़ रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सही है ना, यही है फार्मूला। अच्छा, मैं क्या साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ? देखिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं रख देता हूँ, क्या देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए सिंपल है ना क्वेश्चन। तो इस तरह से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ भी लिख देता हूँ मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए आगे कैसे करने वाले हैं आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसे माइनस करेंगे तो क्या बच गया 1 प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर यहाँ पर आकर आप इसे सही तरह एनालाइज नहीं कर पाए, सही ऑब्जर्वेशन आपने नहीं किया, तो क्वेश्चन गलत होने के चांस हो जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ और थोड़ा स्पेस बनाता हूँ और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्यों मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला कह रहा हूँ। देखिएगा, इसे मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, देखिए 1 को क्या इस तरह लिख लो 1 का स्क्वायर, कॉस थीटा को ऐसे लिख लो माइनस 2, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई और यहाँ कॉस थीटा। बताइए ऐसे लिख सकते हैं? ये मैंने लिख लिया। और ये देखिए 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। बताइए लिख सकते हैं ऐसे? लिख सकते हैं, लेकिन लिख दिया हमने। अब देखिए, अब क्या ये वाला फार्मूले यूज करूं अलजेब्रा के? देखिए ज़रा ध्यान से, a माइनस बी का स्क्वायर जो है वो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जरा देखिए a का स्क्वायर, a की जगह यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर, यहाँ b की जगह कॉस थीटा है, कॉस थीटा का स्क्वायर, और ये देखिए 2, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू कॉस थीटा। तो ये आ गया। इसी तरह से ज़रा नीचे देख लिया जाए, 1 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर और ये से मान लेता हूँ b का स्क्वायर। तो इसका फार्मूला हम जानते हैं a माइनस बी a प्लस बी। तो हम मोस्टली जो क्वेश्चन मैथ के हैं वो क्यों नहीं सॉल्व कर पाते, उसका मेन कारण जो रहता है कि एक तो हमें फार्मूले याद नहीं रहते। हम अधिकतर फार्मूलों को तो याद नहीं करना चाहते और डायरेक्ट हम सोचते हैं कि मैथ के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम किसी भी गेम को खेलते हैं तो गेम के भी रूल्स होते हैं और उस रूल्स को पहले हम लोग क्या करते हैं, रूल्स को समझते हैं तब गेम खेलते हैं ना। तो पढ़ाई लिखाई में भी क्या है, एक तरह की गेमिंग है और अच्छा गेम वही खेल पाएगा जो बेसिक चीज़ों को जानता हुआ होगा। जो भी बेसिक चीज़ों को जानेगा वो सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाएगा। और मैथ में तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप प्रैक्टिस जरूर करें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये क्या मैं इसे इतने की जगह क्या लिख लूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो a की जगह तो मैं लिखूँगा 1
बी की जगह लिखूँगा कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर, और ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, ए माइनस बी और ए प्लस बी। जहाँ देखिए इस तरह से लिख लूँ, ये देखिए 1 प्लस कॉस थीटा लिख दिया मैंने। अब इसके आगे कैसे करें, देखिए इसकी पावर 2 है, इसका मतलब इसे मैं 2 बार लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तो इसे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, 2 बार लिख लिया, और ये देखिए क्या हो गया, आंसर आ गया क्या, ये देखिए ये कैंसिल, और 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमें प्रूव करना है। तो बच्चों इस तरह से हमें सिंप्लीफाई कर देना है बस, बाकी कुछ नहीं। देखिए यही प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। अब बात करते हैं हम आगे। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम में 2010 में आया हुआ है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। अब देखिए जरा इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये दूसरे फॉर्म में भी आ सकता है। देखिए दूसरे फॉर्म में क्या कर रहा हूँ मैं, क्या मीनिंग है कि दूसरे फॉर्म में आ सकता है। देखिए आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे कन्वर्ट कर दूं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। बताइए यही क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाएगा। देखिए यहाँ स्क्वायर है तो ये उधर ले जाएंगे तो वर्गमूल आ गया, उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। फिर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, और इस तरह का क्वेश्चन जो आया है ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया है 2016 में, यही क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बस एंगल चेंज है, मतलब यहाँ जैसे थीटा दिया वहाँ पे एंगल ए लेके वर्क किया गया। मैं उसे दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन इस टाइप से आया हुआ है, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। तो देखिए ये क्वेश्चन तो सेम है, यहाँ थीटा है, यहाँ पे एंगल ये है, और यहाँ प्रूव करने के लिए दिया गया है कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये प्रूव करना है। और ये आपका 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 में। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं कि आप कैसे करना है। अब आप इसे कैसे अप्रोच करने वाले हो, कैसे एनालाइज करोगे, क्योंकि अधिकतर जब क्वेश्चन आते हैं बच्चा जब उस क्वेश्चन को देखता है तब वो समझ नहीं पाता कि मैं इसे कैसे अप्रोच करूं, कैसे मतलब मैं इसमें फार्मूले लगाऊं और इसे सॉल्व करूं। तो चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। या देखिए इसे जब आप ध्यान से देखें, मैं क्या ले रहा हूँ, लेफ़्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, और जब मैं लेफ़्ट हैंड साइड ले रहा हूँ तो इट मीन्स ये वाली टर्म हमें गायब कर देनी है, ये टर्म गायब होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जा देख लीजिए, यहाँ पे इसके नीचे 1 है, इसके मतलब ये नीचे कुछ भी नहीं रहना चाहिए। एक बात मुझे ये पता चल रही है। तो ये नीचे वाली टर्म गायब करने के लिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा ध्यान रखना है कि नीचे वाली टर्म का अपोजिट, जिसे कंजुगेट कहते हैं, संयुग्मी जिसे हिंदी में कहते हैं, वो आपको अप्लाई करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर इसे ऐसे लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, यही दिया गया है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसका संयुग्मी क्या होगा, कंजुगेट 1 माइनस कॉस ए होगा, इसका 1 प्लस कॉस ए का क्या होगा 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इससे अगर ये कैंसिल हो गया तो यही मिल जाएगा। तो आप ज़रा देखिए, ये इट मीन्स क्या हो गया, इसे मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर, सही लिख रहा हूँ। और इसे लिख सकता हूँ, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस, अभी किया हमने, समझ में आ रहा होगा। ये देखिए इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं और इसे लिखने वाला हूँ 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर, और ये देखिए ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और आप जानते हैं ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अब मुझे क्या चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो अभी हमने देखा था
साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या रख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस ए और नीचे क्या लिख लिया जाए, साइन स्क्वायर ए। अच्छा, इसका मीनिंग समझते हैं ना आप, इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या देखिए 1 माइनस कॉस ए और ये आ गया साइन ए। हाँ, मैं समझ गया। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आया कि सर आपने इसे ऐसे कैसे लिखा। चलिए थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये बताइए, अगर कहीं पर इस तरह से दिया होता, इस तरह से दिया होता, तो क्या इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, मालूम है आपको, लिख सकते हैं। समझ में आ गया। इसी तरह से अगर अंडर रूट एक्स दिया है और यहाँ कुछ नहीं दिया, तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे 2 है, तो इसे क्या ऐसे लिख सकते हैं ना। ये तो बात समझ में आ रही है, लिख सकते हैं। अब देखिए, इसे अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो ज़रा ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे समझते हैं, देखिए 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर है और ये लिख लिया मैंने, और यहाँ क्या लिख लूँ, साइन ए का स्क्वायर, ये भी लिख सकता हूँ। और इस पूरे पे मैं लगा देता हूँ 1/2। इसकी वैल्यू क्या हो गई, देखिए 1/2, इस पूरे पे 1/2, ठीक हो गया। और जब घात के ऊपर घात होती है, मतलब पावर के ऊपर जब पावर होती है, तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, दोनों की मल्टीप्लाई। तो चलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए क्या आएगा, 1 माइनस कॉस ए, ओपन कर रहा हूँ तो 2 इंटू 1/2, सही लिख रहा हूँ। इस तरह साइन ए 2 इंटू 1/2, सही है। अब ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया, ये आ गया 1 माइनस कॉस ए और नीचे क्या आ गया, साइन ये आ गया। बताइए, ये समझ में आ गया। अब देखिए इधर देख लेते हैं, स्पेस बनाते हैं। चलिए कंटिन्यू किया जाए। 1 माइनस कॉस ए ओवर साइन ए। अब देखिए कैसे लिखने वाले हैं, 1 ओवर साइन ए लिख सकते हैं, यहाँ ले सकता हूँ कॉस ए ओवर साइन ए, दोनों को अलग अलग लिख दिया। और ये आप फार्मूला जानती हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये क्या बन गया, कॉस ए के, और ये क्या बन गया, कॉट ए, और यही हमें प्रूव करना था। देखिए तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। तो ये 2010 में आया और ये 2016 में आया। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह का सेम क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और उसे आप ट्राई करेंगे। मैं बताता हूँ वो कब आया हुआ है, तो वो मैं नोट कर देता हूँ। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है। ये आया हुआ है, मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, 2018 में आया हुआ है। देखिए इसे सॉल्व करके देखिएगा। sec a प्लस 10a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। और ये क्वेश्चन आया 2018 में, इसे आपको सॉल्व करना है। और देखिए इसी क्वेश्चन को चेंज करके आपको हो सकता है इसी क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10 ए। क्वेश्चन सेम है, उसी को चेंज करके ऐसे दे सकता है। तो इसे आपको करना है। अगर इसमें प्रॉब्लम आती है, आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो कमेंट करिए और इन वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए। और आप मैथ में प्रैक्टिस जरूर कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही एक्सपर्ट बनेंगे। फिर नए वीडियो में हम नए टॉपिक पे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो।